हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें संचिति फैशन डिजाइनर, बेल आइकन प्रेस करें हमारी नई नई वीडियोस देखने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगी बेबी ड्रेस बनाने की बहुत ही एकदम सिंपल तरीका, जिसे हम छोटे छोटे टुकड़ों को यूज करके, जो बच्चे हुए ब्लाउज पीस है उनका यूज करके, और इस तरह से खूबसूरत पार्टी वेयर ड्रेस बना सकते हैं। देख सकते हैं, ये मेरे पास कट पीस है, ये भी थोड़ा सा टुकड़ा और ये भी कट पीस है। तो इसे हम पार्टी वेयर बेबी ड्रेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी आपको कटिंग कागज पे बता देते हैं, उसके बाद में मैं आपको सिलाई दिखाऊंगी। तो इसकी हम टॉप पार्ट्स बनाएंगे और इसका हम स्कर्ट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो मैंने पेपर लिया है, ये मैंने 2 फोल्ड में लिया है और कपड़े को हम 4 फोल्ड में लेंगे। तो चलिए, अब आप इसको देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसकी जो लंबाई होगी ना स्कर्ट की, वो हम रखेंगे 15 इंच लंबाई रखेंगे और कमर रखेंगे 20 इंच। ठीक है ना, कमर आप 18 इंच रख सकते हो, 20 इंच रख सकते हो, जितनी आपकी बेबी की कमर है उतनी। और लंबाई हम रख रहे हैं 15 इंच। तो 1 इंच हमारे बेल्ट का चला जाएगा, तो टोटल हम 14 इंच इसकी ये लंबाई कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से ट्रायंगुलर शेप बना लेना, तिरछा शेप होता है ना वो। ठीक है, उसके बाद में कॉर्नर से इसकी टोटल लंबाई है ना, उसमें 3 इंच प्लस कर देंगे, क्योंकि 3 इंच हम ऊपर में पार्ट लगा देंगे। ये 3 इंच पे मैंने इस तरह से पॉइंट लगा दिया है। तो यहां से आप अपनी टोटल लेंथ ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हो गया 14 इंच का, तो यहां पे भी 14 इंच पे पॉइंट लगाएंगे और इस तरफ भी 14 इंच पे पॉइंट लगा देंगे। अब ये सारे पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला देंगे, तो ये हो जाएगा स्कर्ट। ठीक है ना, इसको 4 फोल्ड के कपड़े पे रखेंगे, इसको कट करके फिर हम स्कर्ट की कटिंग करेंगे। तो अभी मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा स्कर्ट के लिए, अम्ब्रेला स्कर्ट। ये लीजिए, इसी पेपर पे हम टॉप पार्ट्स की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे कमर की कटिंग कर लेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट्स को हम निकाल देंगे। तो ये हो गया है स्कर्ट के लिए कटिंग, अम्ब्रेला स्कर्ट के लिए। ठीक है, इसको हम रख देते हैं साइड में। इस पे कटिंग करूंगी मैं टॉप बॉटम की, ऊपर की पार्ट की। ठीक है ना, तो बॉटम पार्ट्स की टोटल लंबाई लेंगे हम सिर्फ 8 इंच की, जो कि तैयार रहेगी 7 ही इंच की तैयार रहेगी। ठीक है, तो ये मैंने 8 इंच पे पॉइंट लगा दिया है और यहाँ पे इसको इस तरह से सीधा कर लेते हैं। ठीक है, शोल्डर लेंगे हम, बच्चे के लिए है तो 4 इंच के। चार इंच डाउन ले लेंगे। चेस्ट मेजरमेंट है 16 इंच, तो उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे, तो हो जाएगा 18 इंच। तो 18 का चौथा भाग होता है 4.5 इंच। हम लेंगे यहाँ पे 5.5 इंच, 1 इंच हम फालतू ले रहे हैं सिम के लिए। अब इसको हम इस तरह से गोलाई लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉप पार्ट्स। ठीक है, इसको हम कट कर लेते हैं, फिर वन साइड में हम इसकी कट लगाएंगे। जो इसका सेंटर है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हो गया हमारा टॉप पार्ट्स। ठीक है, अब
हम इसको इस तरह पहले इसका नेक ड्रॉ कर लेते हैं। नेक के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे ऊपर से चौड़ाई 2 इंच की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने 2 इंच पे पॉइंट लगा दिया है। ठीक है, यहां से हम जो इसकी साइड इस तरफ से मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ तो आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। 1 इंच और नीचे एक पॉइंट लगा दिया। देखते हैं कितना है ये है 1.5 इंच का। 1.5 इंच नीचे मैंने एक पॉइंट लगा दिया है। अब इस पॉइंट को आपको इस तरह से इसके अंदर ऐसे मिलाना है। तो ये पार्ट्स हम निकाल देंगे इसका। ये जो पार्ट्स है इसको मैं पहले आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये लीजिए, ये इतना जो वेस्टेज पार्ट्स है इसको हम निकाल देंगे। तो ये मैं इसको निकाल देती हूँ। तो मैंने इसकी पेपर पे कटिंग कर ली है। तो चलिए अब इसको कपड़े पे कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड करना है। तो इस तरह से इसको खोल करके और 2 फोल्ड पे नीचे से लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैंने इसको कटिंग कर लिया है। और इस तरह से इसकी लंबाई पूरी मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया था। अब मैंने पूरी लंबाई इसकी 14 इंच ले ली है और जितना मैंने मार्क किया ना उतना मैं कटिंग कर लूँगी। एक पार्ट्स को मैंने 1 इंच लंबा रखा है और एक पार्ट्स को मैं 1 इंच छोटा रखूँगी। तो 2 स्कर्ट मैंने कटिंग किया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो 4 फोल्ड के कपड़े पे आप कटिंग करेंगे तो इस तरह से 2 स्कर्ट आपके कट हो जाएंगे। पहले नीचे से इसको फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद में इसकी साइड की 2 सिलाइयाँ लगा लीजिए। सेम इतना ही हम लाइनिंग का भी तैयार कर लेते हैं। पेपर कटिंग में मैंने लंबाई कम ली थी और कपड़े पे मैंने पूरी 14 इंच की लंबाई इसकी रख ली है। ठीक है, तो दोनों स्कर्ट कटिंग हो चुके हैं। लाइनिंग भी मैंने तैयार कर लिया, आप देख सकते हो। लाइनिंग पे मैंने नीचे की साइड में है ना फोल्डिंग कर दिया और इस पे भी मैंने नीचे की साइड में फोल्डिंग कर दिया। अब इस लाइनिंग के ऊपर एक पार्ट्स रखेंगे जो लॉन्ग है वो, और जो शॉर्ट है 1 इंच कम है, छोटा है, उसको हम ऊपर की साइड में रख देंगे। तीनों को आलपिन से लॉक करेंगे बिल्कुल बराबर में करते हुए और फिर एक सिलाई निकाल करके इसको लॉक कर लेंगे। तो इस स्कर्ट को सिलना बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई आपको ज़्यादा नहीं दिक्कत भी नहीं आएगी और बहुत ही आसानी से ये स्टिच हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों को मैंने जॉइंट करके एक सिलाई निकाल ली है। आलपिन्स निकाल देते हैं और अब आप इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा खुला रखते हुए बाकी को स्टिच कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसको एक सिलाई लगा देती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा इसको ओपन रखा है, बाकी मैंने इसको सील करके तैयार कर लिया है। अब हम इसकी ऊपर का जो बेल्ट है ना वो भी लगा लेते हैं। तो इसके बिल्कुल बराबर में बेल्ट की कटिंग करेंगे। 4 इंच का बेल्ट कटिंग कर लेंगे और फिर एक सिलाई से पहले स्टिच करेंगे। इसके अंदर मैंने पेपर पेस्टिंग लगा दिया है। तो 1 इंच का पेपर पेस्टिंग लगा दें ऊपर की साइड में, नीचे मैंने नहीं लगाया है। एक सिलाई लगा दी है और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे ऊपर की साइड में। तो इस तरह से आपका बेल्ट भी तैयार हो जाएगा। अब आप इसके अंदर चाहे तो इलास्टिक भी डाल सकते हैं और मैंने यहाँ पे डोरी डालना है, इसलिए मैंने जो कमर का नाप है ना एक्स्ट्रा नहीं लिया है। अगर आप इलास्टिक डाल रहे हो तो आप कमर का नाप थोड़ा एक्स्ट्रा रखें ताकि आप इलास्टिक आसानी से डाल सकें। तो मुझे इसके अंदर डोरी और लूप्स लगाने हैं। तो चलिए डोरी और लूप्स तैयार कर लेते हैं। डोरी तो मेरी तैयार ही है, मैं आपको लूप्स बनाना बता देती हूँ। जैसे हम नॉर्मल लूप्स बनाते हैं वैसे ही लूप्स बनाएंगे। उसके बाद में नीचे में इस तरह से थोड़ी सी प्लेट्स डाल करके इस गोल्डन वाली फैब्रिक के और फिर लूप्स के नीचे की साइड में हम लगा देंगे ताकि लूप्स का जो है ना अलग से लुक आए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये प्लेट्स डाल दी हैं और अब यहाँ पे हम लूप्स तैयार कर लेते हैं। वैसे तो सिंपल ही है पर बेबी ड्रेस के अंदर ये लूप्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से हल्का सा ऊपर के सिलाई लगा करके और थोड़ा सा रफल लगा करके डिज़ाइनर बना लिया है। अब इस तरह से डोरी से इसको लॉक कर देंगे। तो ये मैंने अंदर में बीच में डोरी डाल करके एक सिलाई लगा दी है।
लूप्स भी तैयार हो गए। इसी तरह से दोनों लूप्स तैयार कर लेते हैं और हमारा स्कर्ट तैयार हो गया है। तो चलिए चलते हैं टो पार्ट्स की सिलाई के लिए। टो पार्ट्स की सिलाई भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको लाइनिंग के पार्ट्स पे टो पार्ट्स को रख करके एक एक सिलाई लगा देनी है और सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, 3 साइड पे मैंने सिलाई लगा करके इसको सीधा कर लिया है। सेम उसी तरह से आगे और पीछे के दोनों के पार्ट्स एक साथ में हम तैयार कर लेते हैं। अब दोनों के शोल्डर हम जॉइंट करके इनको अटैच कर लेते हैं। तो ये जो ड्रेस है ना गाइस, मैं अपनी दोहिते के लिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है छोटी छोटी ड्रेसेस बनाना। तो ये भी आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ये शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं और ये जो ना आगे की साइड है और ये सेम टू सेम ये पीछे की साइड है, ठीक है ना। और ये इसके जो है ना शोल्डर यानी आर्म होल है, ठीक है। और ये टोटल जो ऊपर का जो ब्लाउज होता है टो पार्ट्स की लंबाई है। तो इसको आप कुछ इस तरह से देखिए, ये देखिए ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसके रफल लगाएंगे। तो रफल बनाने के लिए मैंने ये 4 इंच की ना पट्टी ली है और इस पट्टी को क्या करेंगे कि हम, जैसे ये मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ी सी मैंने स्टार्ट में बनाई थी। तो इस तरह से डबल करके और फिर आपको बस ये प्लेट्स डालने हैं जो कि एकदम सिंपल है। तो इस तरह की हम रफल तैयार कर लेंगे और उसके बाद में हम इसको यहाँ पे ना ऐसे लगाना शुरू करेंगे। ऐसे लगाते हुए हम इसके इस तरफ से और फिर यहाँ पे ये देखिए जो बिग साइड है ना वहां तक दोनों आगे और पीछे यानी दोनों साइड में हम इसको लगा लेंगे। तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों की ड्रेस बनाना। तो चलिए पहले मैं इसको तैयार कर लेती हूँ, फिर जो बाजू लगाना ना वो मैं आपको दिखाऊंगी कि बाजू हम कैसे लगा रहे हैं। आप लेंगे इसकी ये साइड 9 इंच की है, जितना भी है ना उतना आपको घेरा करना है। तो 9 इंच तैयार का घेरा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे कटिंग होगी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से ये 9 इंच हो गया, ठीक है ना। मैं आपको बता रही हूँ ये है 9 इंच का, ठीक है ना। बस इसको आपको सेंटर बनाते हुए इस तरह से 9 इंच का आपको पॉइंट लगा देना है और फिर आपको इस तरह से गोलाई, इस पेपर को मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड किया हुआ है और 9 इंच का ये मैंने कॉर्नर से 9 इंच का एक क्राउन बना लिया है। अब मैं इसको इस तरह से कट कर लेती हूँ। इस तरह से कट कर लिया, ठीक है ना। अब आपको ये जो है ना 9 इंच की लंबी है ना, इस तरह से इसको आपको कट कर लेना बीच से। तो आपकी 2 बाजू हो गई ना। एक को मैं 1 इंच छोटा रखूंगी और एक को मैं 9 इंच कर रही हूँ, यानी एक 8 इंच की और एक 9 इंच की, दोनों को हम आपस में जॉइंट कर लेंगे। तो फिर मैं दिखाती हूँ कपड़े पे। तो पहले क्या करेंगे, रफल जॉइंट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने वैसे पूरी तैयार कर ली है। अब इसकी एक सिलाई लगा लेते हैं। तो बस नीचे रखना है, जो हमने प्लेट्स डाली है सिलाई की साइड को नीचे रखते हुए बस ऐसे एक सिलाई लगा देनी है। तो ये डिजाइन्स हो जाएगी आपकी ओपन शोल्डर पे, जहाँ पे हमारी शोल्डर ओपन रहते हैं, जो ओपन साइड है टो पार्ट्स की, वहाँ पे हमने ये रफल स्टिच कर लिया है। दूसरी साइड पे हम एक साइड पे डबल करके और जो बाजू है वो स्टिच करेंगे, जैसे कि आपने पिक में देखा था ना, सेम वैसे ही। तो एक बाजू को हमने 8 इंच की रखा, एक को 9 इंच की, इस तरह से तैयार कर लिया आगे से फोल्ड करते हुए। और ये रफल यहाँ पे जॉइंट हो चुकी है। तो अभी साइड की सिलाई हम नहीं करेंगे, पहले जो इसकी बाजू है वो जॉइंट कर देते हैं, उसके बाद में हम आगे साइड की सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए शोल्डर के बीच बीच में बीच सेंटर पे एक लाइन लगा देंगे आगे से लेकर के पीछे तक की, और इसके बाद यहाँ पे हम अपनी बाजू जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से हमें बाजू को जॉइंट करना है एक सिलाई लगा करके। तो सेंटर से मैं सिलाई लगा रही हूँ, सेंटर पॉइंट से आपको सिलाई लगाना है। बाजू दोनों को मैंने एक साथ अटैच कर लिया है हाफ हाफ करके, जैसे ट्रायंगुलर शेप में हमने इसको कटिंग किया था ना, वैसे ही बस आगे से फोल्ड करना था। तो फोल्ड करके मैंने तैयार कर लिया। एक पार्ट्स में मेरे थोड़ा सा जॉइंट आया है और एक पार्ट्स मेरा बिल्कुल ओके है, क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम था। बचे हुए कट पीस से मैंने इनको बनाया है और बचे हुए ब्लाउज पीस
को भी मैंने लाइनिंग में यूज किया है। तो इस पे ऊपर वाली सिलाई लगा देते हैं। ये एक साइड की जो है ना बाजू तैयार हो गई है। और ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लगती है, बहुत सिंपल में बन जाती है। आप किसी भी छोटे छोटे बचे हुए कपड़ों से बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बना सकते हैं। आप साइड से इसको लॉक कर देते हैं, दोनों साइड की सिलाई से मैं इसको लॉक कर लेती हूँ और नीचे से मैंने पट्टी लगा करके इसको तैयार कर लिया है। तो लीजिए टॉप पार्ट्स भी तैयार हो गया है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ट्यूटोरियल, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।